बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान को 50 लाख रुपए देने का मुतालबा करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस ने बताया है कि एक नामालूम शख्स ने शाहरुख खान को धमकी में कॉल की। बांद्रा पुलिस स्टेशन में सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नामालूम शख्स के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया। ये धमकी छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर से बराह रास्त मुंबई पुलिस को दी गई थी और बताया गया है कि यह धमकी देने वाला शख्स फैजान नामी नौजवान है। शाहरुख खान को मादी में अक्टूबर के महीने में भी धमकियां में कॉल्स मौसूल हुई थी। उन धमकियों का सिलसिला उनकी फिल्में पठान और जवान की कामयाबी के बाद शुरू हुआ। आरटीसी बस के ट्रैक्टर से टकरा जाने के हादसे में 6 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये हादसा तेलंगाना के जगतियाल कोरटला टाउन के पुराने बस स्टैंड के करीब उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस सफाई वर्कर्स के ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में बस के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला तेलंगाना रविंद्र रेड्डी 8 नवंबर को 55 बरस के हो जाएंगे। उनकी सालगिरह के मौके पर ओडिशा के पुरी में साहिल समंदर उनकी तस्वीर बनाते हुए उनको मुबारकबाद पेश की गई। इस साहिल पर वज़ीर आला की तस्वीर बनाने के लिए सैंड आर्टिस्ट की खिदमत हासिल की गई। तेलंगाना फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम साई कुमार ने वज़ीर आला को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। ज़ाती मसाइल से दिलबर्दाश्ता अत्तापुर में एक इलेक्ट्रिशियन ने कल खुदकुशी। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 27 साल साई कुमार के तौर पर हुई है जो अत्तापुर का रहने वाला था। साई कुमार ने अपने घर में खुद को छत के पंखे से लटका कर ये इंतहाई इक़दाम उठाया। साई कुमार के दोस्त जब उसके घर पर पहुंचे तो उसे पंखे से लटका हुआ पाया और पुलिस को इत्तला दी। साई कुमार के दोस्तों के मुताबिक वो किसी वजह से डिप्रेशन में चला गया था जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई इक़दाम किया होगा। इत्तला की बुनियाद पर अत्तापुर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों की भर्ती के उसूलों में तब्दीली से मुतालिक एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सरकारी नौकरी के अमल के आगाज के बाद उसूलों में तब्दीली नहीं की जा सकती। 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच के सामने ये सवाल आया कि आया भर्ती के अमल के शुरू होने के बाद उसूलों में तब्दीली मुमकिन है या नहीं। बेंच ने मुत्तफ़िक़ा फैसले में कहा कि सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती का अमल मुकम्मल, शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना होना चाहिए। अदालत ने वादे किया कि अगर भर्ती के उसूल में पहले से ये शर्त शामिल हो कि इसमें तब्दीली मुमकिन है तो यह कानूनी तौर पर दुरुस्त होगा, लेकिन यह तब्दीली इंसाफ और मसावात के उसूलों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भर्ती का अमल उस वक्त शुरू हो जाता है जब किसी पोस्ट का इश्तिहार जारी किया जाता है और इस अमल का इख्तिताम मुंतखब उम्मीदवारों की तकर्री पर होता है। शाहनगर जिले में बिजली के खंभों से तार चोरी करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान की शनाख्त के श्रीनिवास, के श्रीकांत, बी राजू और दिलवर के तौर पर की गई है। उन्होंने बिजली के खंभों से एल्यूमिनियम की तारें, बिजली की तारें और लोहे का दीगर सामान चोरी किया। एक ताजिर की शिकायत की बुनियाद पर शाहनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। और तलब है कि मुलजिमान साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत चोरी के 11 दीगर वाक़यात, रचाकुंडा कमिश्नरेट में 4 और महबूबनगर जिले में 2 दीगर मामलात में मुलव्विस थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुलजिमान से 12.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की। बाबा सिद्दीकी के कत्ल मामले में अब तक उनके सलमान खान के करीब होने की बात सामने आ रही थी और क़ियास था कि लॉरेंस बिश्नोई ने उन पर इस दोस्ती की बुनियाद पर हमला किया, मगर अब इस केस में नया पहलू भी सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस कत्ल के पीछे SRA यानी कि स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी तहकीकात का आगाज कर दिया। क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल के चंद दिन बाद SRA अथॉरिटी से बांद्रा में जारी SRA मंसूबों के हवाले से मालूमात तलब की थी। पुलिस राय के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने इशारा दिया था कि उनके वालिद के कत्ल के पीछे SRA प्रोजेक्ट का तनाज़ा भी शामिल हो सकता है। ज़ीशान ने अपने वालिद के कत्ल के चंद दिन बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके वालिद ने कमज़ोर अफराद के हुकूक और उनके घरों की हिफाजत की खातिर अपनी जान दे दी। हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसु दराद खुसरो हुसैनी साहब सज्जाद नशीन रौदा बुजुर्ग गुलबर्गा शरीफ की गुज़िश्ता रात रूह परवाद हो गई। इत्तलात के मुताबिक कल्ब पर हमले के बाइस वो अस्पताल में देर इलाज थे। हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह गेसु दराद खुसरो हुसैनी साहब सज्जाद नशीन रौज़ा बुजुर्ग गुलबर्गा शरीफ एक अजीम और जलील क़द्र शख्सियत थे जिनका ताल्लुक़ तसूफ़, इल्म और इरफान और दीनी खिदमात से था। आपका ख़ानदान सदियों से इस्लामी उलूम और तसूफ़ का मरकज़ रहा है। आपने भी इस इल्मी और रूहानी विरसे को आगे बढ़ाया है। हज़रत
मौलाना शाह गेसुदरात खुसरो हुसैनी साहब ने अपनी ज़िंदगी को दीनी तालीमात, इस्लामी फ़िक़ा और तसूफ़ की रोशनी फैलाने में गुजारी। आपकी क़ियादत में गुलबर्गा शरीफ ने न सिर्फ एक रूहानी मरकज़ का किरदार अदा किया बल्कि एक तालीमी इदारे के तौर पर भी कई दीनी व रूहानी शख्सियात तैयार की। आपके साने इर्तिहाल से गुलबर्गा बल्कि पूरे मुल्क में दीनी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। आपकी वफ़ात ने एक अदीम आलिम, मुफस्सिर और रूहानी रहनुमा को खो दिया, लेकिन आपकी तालीमात और खिदमात हमेशा याद रखी जाएगी। मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने GHMC के दफ्तर का अचानक मुआयना किया। उन्होंने बर वक्त ड्यूटी पर न आने वाले मुलाजिमीन पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल की यकसोई के प्रोग्राम प्रजावानी में टाउन प्लानिंग के शोबे में ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, ताहम उनकी यकसोई के इक़दाम नहीं किए गए और साथ ही शोबे को जो मकतूबात मौसूल हुए हैं उनका भी जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने ताख़ीर से आने वाले मुलाजिमीन के नाम नोट करने की ख्वाहिश की। कमिश्नर हैड्रा वी रंगनाथ की हिदायत पर पार्कों और सड़कों पर गैर कानूनी तजावुजात के इल्जामात का जवाब में अमीनपुर में एक जामे सर्वे किया जा रहा है। वेंकटरमना कॉलोनी के मकीनों की शिकायत में गोल्डन वेंचर्स पर पार्क की 1 एकड़ अरादी पर कब्जा करने के साथ साथ सड़कों पर तजावुजात करने का इल्जाम लगाया गया था, जिसके बाद तहकीकात का आगाज किया गया। JD सर्वे ऑफिस के अहदेदारों ने हाइड्रा के एहलकारों के साथ वसी सर्वे अंजाम दिया, जिसमें 5 सर्वे नंबरों में 150 एकड़ से ज्यादा का अहाता किया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ इजलास तलब करते हुए फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम साल 2025 की तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने बताया कि फहरिस्त राय दहिंदगान का मसवदा 29 अक्टूबर को जारी कर दिया गया और 28 नवंबर तक इसमें तस्हीह व तरमीमात की गुंजाइश है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सियासी पार्टियों के नुमाइंदों से अपील की कि वो नकायद से पाक फहरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी के लिए तजावीज़ पेश करें। इजलास में BJP, कांग्रेस, BRS, तेलुगु देशम, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, CPM और मजलिस के नुमाइंदों ने शिरकत की।